दुनिया भर में एक संकट गहराता जा रहा है और इसका सीधा असर हम सब पर पड़ने वाला है। हम बात कर रहे हैं होर्मुज़ जल डमरू मध्य में बढ़ते तनाव की। और सबसे जरूरी सवाल, भारत के लिए इसके क्या मायने हैं? तो चलिए सीधे आंकड़ों पर आते हैं। देखिए कैसे अमेरिका ईरान तनाव के चलते तेल के बाजार में जैसे आग ही लग गई। कीमतें फरवरी के अंत में $70 प्रति बैरल थीं और 6 मार्च तक $91 के पार पहुंच गई। ये तो जबरदस्त उछाल है। और सबसे डराने वाली बात यह है कि शायद ये तो बस शुरुआत है। तो सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या हमें इससे भी बड़े झटके के लिए तैयार रहना चाहिए? इसका असली असर क्या होने वाला है? इस पूरे संकट को ठीक से समझने के लिए हमें पहले इसकी जड़ तक जाना होगा, मतलब होर्मुज़ जल डमरू मध्य। आइए देखते हैं कि आखिर ये जगह इतनी जरूरी क्यों है। तो ये है होर्मुज़ जल डमरू मध्य। इसे आप दुनिया की एनर्जी सप्लाई की सबसे जरूरी नस या कहिए जीवन धमनी समझ सकते हैं। लेकिन अमेरिका और ईरान के बीच इस संघर्ष की वजह से ये धमनी अब लगभग बंद हो चुकी है। अब जरा इसके साइज को समझिए। हर एक दिन लगभग 2 करोड़ बैरल तेल इसी छोटे से संकरे रास्ते से गुजरता है। ये आंकड़ा वाकई चौंकाने वाला है। और ये सिर्फ एक बड़ा नंबर नहीं है। ये 2 करोड़ बैरल दुनिया की कुल तेल खपत का 20% हिस्सा है। 20%। इसको अगर और आसान भाषा में समझें तो दुनिया में इस्तेमाल होने वाला हर 5 में से 1 बैरल तेल इसी एक जगह से होकर गुजरता है। अब आप इस संकट के पैमाने का अंदाजा लगा सकते हैं। लेकिन बात सिर्फ तेल सप्लाई की नहीं है। ये एक लॉजिस्टिकल दुस्वप्न बन चुका है। शिपिंग का बीमा 50% तक महंगा हो गया है। तेल के टैंकरों को अफ्रीका का चक्कर लगाकर लंबा रास्ता लेना पड़ रहा है, जिससे एशिया पहुंचने में 15 दिन ज्यादा लग रहे हैं। अब आते हैं उस सवाल पर जो हम सबके लिए सबसे जरूरी है। ये वैश्विक संकट सीधे तौर पर हमें कैसे प्रभावित कर रहा है? देखिए, हमारे देश में आने वाले कुल तेल का 55% इसी एक रास्ते से आता है। जरा एक पल के लिए सोचिए, हमारी आधी से ज्यादा एनर्जी सप्लाई एक ऐसे रास्ते पर निर्भर है जहां कभी भी कुछ भी हो सकता है। तो अगला सवाल ये उठता है कि इसका भारतीय अर्थव्यवस्था पर क्या असर पड़ रहा है। चलिए उन 3 बड़े असर पर एक नजर डालते हैं जो हम अभी देख रहे हैं। ये असर 3 लहरों में आ रहा है। एक एक करके समझते हैं। सबसे पहले हमारा इंपोर्ट बिल आसमान छू रहा है, फिर महंगाई का खतरा बढ़ रहा है और आखिर में रुपए पर जबरदस्त दबाव है। इंपोर्ट बिल को ऐसे समझिए, मार्केट एक्सपर्ट्स का एक सीधा सा हिसाब है। क्रूड ऑयल का दाम अगर सिर्फ $1 भी बढ़ता है तो भारत का सालाना इंपोर्ट बिल लगभग $2 बिलियन बढ़ जाता है। सोचिए कितना बड़ा वित्तीय झटका है ये। और जाहिर है, जब लागत बढ़ेगी तो महंगाई तो बढ़ेगी ही। तेल की कीमतों में उछाल हमें आसानी से आरबीआई के 4% के टारगेट से कहीं ऊपर ले जा सकता है। अच्छा, जब हम महंगे तेल पर इतना ज्यादा पैसा खर्च करेंगे तो हमारी करेंसी यानी रुपए पर दबाव बढ़ेगा। हमारा चालू खाता घाटा, मतलब हमारे इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के बीच का फर्क काफी ज्यादा बढ़ सकता है, शायद हमारी पूरी जीडीपी का 1.4% तक। ठीक है, ये तो हुई पूरी इकोनॉमी की बात। पर अब उस सवाल पर आते हैं जो शायद सबसे ज्यादा मायने रखता है। इसका हमारे निवेश और निजी फाइनेंस पर क्या असर पड़ेगा? चलिए देखते हैं कि कौन कौन से सेक्टर्स पर सबसे ज्यादा मार पड़ने वाली है। इस टेबल पर एक नजर डालिए। असर काफी बड़ा और फैला हुआ है। एयरलाइंस से लेकर पेंट कंपनियां, लॉजिस्टिक्स से लेकर टायर और यहां तक कि ऑटो सेक्टर तक सभी पर बढ़ती लागत का दबाव है। यहाँ रुककर इसे ध्यान से देखा जा सकता है। इन सेक्टर्स पर बहुत करीबी नजर रखने की जरूरत है। तो इन सब गंभीर चुनौतियों के बीच सरकार क्या कर सकती है और आगे का रास्ता क्या है, चलिए देखते हैं। एक शॉर्ट टर्म राहत रूस से मिल सकती है। भारत वहां से अपना तेल आयात बढ़ाने की कोशिश कर सकता है। फिलहाल रूस से हमारा इंपोर्ट करीब 19% है। और आम लोगों को फौरी राहत देने के लिए ये बहुत मुमकिन है कि सरकार पेट्रोल डीजल पर एक्साइज ड्यूटी में कुछ कटौती करे। इससे बढ़ी हुई कीमतों का पूरा बोझ एकदम से हम पर नहीं आएगा। लेकिन, और ये एक बहुत बड़ा लेकिन है, एक्सपर्ट्स चेतावनी दे रहे हैं, अगर ये नाकेबंदी लंबी खिंची तो तेल की कीमतें $100 प्रति बैरल का आंकड़ा आसानी से पार कर जाएंगी और शायद $110 तक भी पहुंच जाएं। ये एक बहुत ही गंभीर चेतावनी है। और आखिर में ये पूरा संकट हमें एक बहुत बड़े सवाल के साथ छोड़ जाता है। क्या ये मुश्किल हालात, ये दर्द
भारत को ऊर्जा के मामले में आत्मनिर्भर बनने की राह पर तेजी से आगे बढ़ाएगा? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सबको सोचना होगा।